अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं अपने यहाँ डिनर में शामी कबाब बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपने यूट्यूब फैमिली से शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और इसको पानी डालकर इसको मैंने हल्की आंच पर चढ़ा दिया है। और ये थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं इसमें आगे क्या 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 चीज़ें डालूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं मेरी शामी कबाब, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, आगे की रेसिपी फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। आए अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं कबाब के। नहीं, अभी पानी है, और अभी मैंने बीच में भी चेक किया था तो अभी गला नहीं था गोश्त। अभी जब गलेगा तो फिर हम इसमें दाल वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पर मैं जो 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड करूँगी। ठीक है, और इसको हम चला देंगे। और इसको कवर कर देंगे। ठीक है, हमारा 70% जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर आगे का जो है पॉइंट हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, मैंने आपको दाल और आलू दिखाए थे। मैंने आलू को छील कर कट कर लिए हैं, ये इतने पीस कर लिए हैं। और ये दाल, और मैंने बीच में गोश्त को चेक किया था कबाब के, तो वो हमारा गल चुका था। और अब मैं इसमें 70% तकरीबन गल चुका है। और अब मैं इसमें दाल और आलू मिक्स कर दूंगी। ठीक है, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चला दूंगी। और अच्छा, इसको चला दिया, उसके बाद मैं फिर मसाले भी अभी ऐड करूंगी इसी के साथ। तो अभी हम मिलते हैं, मसाले डाल आपके सामने डाल। हाँ, तो आए अब हम चेक करते हैं। बीच में मैंने चेक किया था तो हमारा जो गोश्त और दाल वगैरह है वो बहुत अच्छे से गल गई, आलू वगैरह। और अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, हाँ, तो अब ये देखिए हमारा गोश्त भी गल गया है बहुत अच्छी तरीके से, और जो है दाल भी गल गई है, और इसका पानी भी जो है वो ख़त्म हो गया है, ये ड्राई हो गया है। अब मैं इसको इसी चमचे से इसको इतना मतलब वो करूँगी, पीसूँगी, मैश करूँगी कि ये खुद ही बिल्कुल ना वो रेशेदार बन जाएगा। और मैं इसको बिल्कुल चॉपर मशीन से नहीं निकालूँगी। ठीक है, रेशे वाले कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग भी खूब गोश्त को गला दें, और गलाने के बाद फिर उसको हाथ से मैश करें ताकि वो दाना आपके जो है वो रेशे वाला कबाब बने। ठीक है, अब मैं इसको जो है हाथ से मैश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिला लिया, और अब इसमें मैं 2 अंडे डालूँगी। और अंडे भी डालकर मैं खूब अच्छी तरीके से इसको मिला लूँगी। फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए हमने कबाब की टिक्कियाँ बना ली हैं और ये डन हो गई हैं। ये मैंने इस तरह एक ट्रे में जो हम स्टोर करके रखेंगे वो मैंने एक ट्रे में बिल्कुल ग्रीस करके उसको उसके ऊपर लगाया। फिर उसके ऊपर ये दूसरी लेयर है, ये दूसरे तो उस पर रख दिया। और फिर मैं इसको जो ये प्लास्टिक है इसको मैं इस तरह पलटा दूंगी और इसको फ्रीज़ कर दूंगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको निकाल के एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दूंगी। ये सेफ़ हो जाएंगे। इसको स्टोर हम इस तरह करेंगे। अच्छा, जो अभी मुझे फ्राई करने हैं ये मैंने रखे हैं, ये मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे एक तरफ से जितने प्यारे से गोल्डन हुए, मैंने इसको टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड से हम इसको जो है फ्राई कर रहे हैं। इसको फ्राई करने गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको आपके सामने डिश आउट करूँगी। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह बनाएं और इसको मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी जो है वो पहले भी दे चुकी हूँ, और ये थोड़ी सी डिफरेंट मैंने बनाई थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। हाँ, तो ये देखिए हमारे दूसरे साइड से भी गोल्डन हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि अब मेरी रेसिपी से आपने जो है शामी कबाब किस तरह बनाए। अच्छा, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
हाँ, तो आपने देखा हमारे शामी कबाब रेडी हैं और इसके साथ जो आपको चटनी नज़र आ रही है, ये इसकी रेसिपी मैं आपको वर्बली पहले भी दे चुकी हूँ। और ये जो इंग्रेडिएंट सारे नज़र आ रहे हैं, पुदीना, सोया, ये सब मैं अपनी चटनी में डालती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसकी रेसिपी भी तफसील से दूँगी। और आपको आज की मेरी रेसिपी शामी कबाब की कैसी लगी मुझे फीडबैक करके बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।